सो गाइस कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे भाई के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा भाई भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो बीमार हो गया था, तो इस वजह से वो कुछ टाइम व्लॉग नहीं बना पाया। हमने सोचा था कि हम बाखली वाले व्लॉग के बाद हमने सोचा था कि हम बैक टू बैक व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को मतलब दिखाएंगे कि मतलब हम रोज़ाना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब हमने सोचा था हम ऐसा करेंगे, पर भाई बीमार हो गया था जिस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी बीमार है। वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रह कर आया था। उस मतलब एडमिट था वो हफ्ता भर, और उसको बीमारी थी, कुछ बोलते हैं उसको अपेंडिक्स, मतलब वो बीमारी हुई थी उसको, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो गाइस आप सब उसके लिए प्रे करना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मतलब वो घर आ चुका है हॉस्पिटल से, और मैं भी मतलब उससे घर आई हूँ, अपनी बुआ के घर आई हुई हूँ मैं भी। मतलब पिछले कल उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी, तो आज हम उसके साथ ही घर आए थे। तो ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये मेरी मतलब बुआ के घर का गाइस। मेरे भाई को ये बहुत बीमार हो चुका है, मतलब अभी भी इसको बेड रेस्ट दिया हुआ है, पर इसको अकेले रूम में अच्छा लग नहीं रहा था, तो ये हमारे पास आ गया था बाहर बैठने। तो ठीक हो आप गाइस, मतलब ठीक हो आप? तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ लगभग थोड़ा बहुत ठीक है, बस आप ठीक होने चाहिए। मेरी तो यही दुआ है आप लोगों से। आप भी ठीक हो जाओगे, आप क्यों टेंशन लेते हो भाई जी, आप ठीक हो जाओगे। हो ही जाऊंगा धीरे धीरे। तो आप क्या कहना चाहते हो? बुआ के घर के लिए रोड यहाँ से है, इनके लिए यहाँ से आती है इनकी रोड, और ये है मेरी बुआ का पुराना वाला घर, और जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ वो है बुआ का नया वाला घर। और अभी ये मतलब अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, अभी कलर वगैरह पेंट वगैरह करना रह गया है यहाँ पे। और गाइस ये लगी हुई है LNT, ऊपर एक गांव है जहाँ के लिए रोड निकल रही है। वैसे तो अभी लंच टाइम हुआ है और ये LNT का काम मतलब बंद हो चुका है, इस वजह से तब मैंने सोचा भी मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे इसका इतना शोर होता है ना, इतना शोर इतना वो करती है ये, जिस वजह से हमने सोचा वैसे भी अभी हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमने सोचा व्लॉग बना लेते। और अभी लंच टाइम भी हुआ था इस LNT वाले का, तो तब करके फिर अभी काम बंद है, तो इस वजह से कोई भी शो नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। वैसे हमारे घर में भी बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि अकेला घर है ना। मतलब मेरे जितनी मतलब मेरी 2 ही बुआ है, जो छोटी वाली मतलब बड़ी वाली बुआ है उनके घर भी एकदम अकेले में है, शांत है, वहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं होता है। और ये मेरी छोटी वाली बुआ का घर है, तो जो मेरा ये भाई है मेरी छोटी बुआ का बेटा है, तो इनका घर भी बिल्कुल अकेले में है। मतलब हमारे मतलब जो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जिनके घर में मैं जाती हूँ, मतलब जैसे कि वो रिश्तेदार तो बहुत है, पर जैसे है ना जो कोई अपने रिलेटिव है जिनके घर जाती हूँ, सबके घर बिल्कुल अकेले में है। तो मुझे अकेले घर ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि मेरा खुद का घर अकेले में है, तो जिस वजह से होता है ना एक अकेले रहने की आदत होती है, वैसे करके यहाँ पे बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं बुआ के घर बहुत कम आती हूँ, जब पापा घर आते हैं तब भी हम आते हैं, क्योंकि तब भी हमारे को मौका मिलता है कहीं जाने का। वैसे तो हम घर पे ही होते हैं, स्कूल गए होते हैं, अब तो स्कूल भी ख़त्म हो गया है मेरा, तो अब तो मैं घर पे ही होती हूँ। जबकि जब स्कूल होता था तब कहीं ना कहीं जाने का मौका मिलता था, और जब घर पे हूँ तब कहीं जाने का मौका मिलता नहीं है, तो कहीं ऐसे ही है। तो गाइस वैसे भी आप मुझे देख के क्या ही करोगे, आपको मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तो आप देख सकते हो बहुत सुंदर व्यू है। पता होगा कि एक फल होता है, काफड़ बोलते हैं उनको, वो ये पेड़ है उसका, और एक पेड़ उधर है, और ये हमारे क्या बोलूँगा इसमें, बहुत बोर हो रही हूँ। भाई बीमार हो गए जिस वजह से अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। मतलब ऐसा होता अगर भाई ठीक होता तो हम कहीं जाते इधर उधर घूमने, आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, जैसे कि जो रोड है इनके घर के नीचे से, वहाँ से उस पहाड़ी पे जाते हैं हम, थोड़ा दिखाते हैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा व्यू। पर भाई अभी थोड़ा बीमार है जिस वजह से हम नहीं जा सकते, जिस वजह से भाई की देखभाल करनी पड़ती है। इसको खाना खिलाना तो नहीं पड़ता अपने हाथों से ना, मतलब देना पड़ता है इसको हाथों से, है ना भाई? यस बेचारा कभी हुआ नहीं सकता। और पता गाइस आपको मतलब यकीन नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ बीमार हुआ था, सिर्फ ओनली बीमार किसको बोलते हैं, सिर्फ बीमार हुआ था। इसको सिर्फ नॉर्मल पेट में दर्द लगी थी, और ये मतलब इसको दवाई भी लेके आए थे हम डिस्पेंसरी से, तो इसको ठीक नहीं। फिर दूसरे दिन इसको फिर से ले गए, और फिर पहले दिन तो इसको वहीं थलौट से लेके आया था, जब ITI गया था तब दवाई लेके आया था वहाँ से, पर इसको कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन ने फिर से बीमार रहा, फिर दूसरे दिन इसको पंडोल लेके गए, फिर वहाँ पे बोला इसको कि मंडी लेके जाओ इसको, फिर मंडी गया, मतलब गया, और शाम को बोला ये एडमिट हो गया, और फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बीमारी, और फिर तीसरे दिन को इसका ऑपरेशन हो गया। मतलब देखो, मतलब पता ही नहीं चलता बीमारी का क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब पता ही नहीं चलता ज़िंदगी में कल क्या हो क्या नहीं हो, मतलब पता ही नहीं चलता ज़िंदगी में हमने क्या सोचा होता है क्या होता है, क्या हो ना हो। मेरा डायलॉग नहीं छोड़ना हो, कल हो या ना हो।
तभी तो बोलते हैं ज़िंदगी में सोचा कुछ होता है, हो कुछ और ही हो जाता है। जैसा हमने सोचा था वैसा कभी होता ही नहीं है ज़िंदगी में। पर चलो जो भी है, पर अच्छा है कि अब इसको जो बीमारी थी वो निकल तो गई, अब इसको सही है, मतलब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा इसको, 2 हफ्ता 3 हफ्ता का है ना भाई, बहुत रेस्ट करना पड़ेगा इसको, फिर ठीक हो जाएगा। वैसे भी अभी इसने जाना है 23 को जाना है इसने मंडी, फिर उसके बाद ये हमारे घर ही आएगा क्योंकि इसको ITI भी जाना है। तो थोड़ा ठीक हो जाए, मतलब हफ्ता भर तक तो रेस्ट करना पड़ेगा इसको, फिर जब थोड़ा नॉर्मल ठीक हो जाएगा ये चलने, मतलब सफ़र करने लायक, तब ठीक हो जाए। वैसे देखो सफ़र करने की क्या जरूरत है, पापा भी तो छोड़ सकते तो ITI गाड़ी में। ITI तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि फिर वहाँ पे ज़्यादा रह नहीं सकते, महीना भर नहीं रह सकते ना अपसेंट। मेडिकल लग जाएगा, मेडिकल लगता है ITI। मेडिकल लग जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है वैसे तो। बन जाना उस दिन जिस दिन जाना हॉस्पिटल, उस दिन तो गाइस और हम क्या ही बताएं आपको यहाँ के बारे में, और तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, एकदम शांत है, जैसा मेरे घर में होता है बिल्कुल वैसा ही वातावरण है, कोई डिफरेंस नहीं। हमारे घर में भी बिल्कुल शांति होती है और यहाँ पे भी बिल्कुल ही शांति है। बस यहाँ पे थोड़ा मशीन का काम चला, मतलब रोड का काम चला, जिस वजह से मशीन लगी, और मशीन की वजह से यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। पर नीचे उतने क्राउड होता है वहाँ पे भी हाँ, वहाँ पे भी मशीन का बस क्राउड, बस मशीन का ही होता है और कुछ नहीं होता है, और बिल्कुल शांत है। पर अब भाई हम वाटरफॉल का वो कब बनाएंगे, अब पता नहीं, देखते हैं अब जब लगेगा टाइम, जब भाई ठीक हो जाएगा तब हम बनाएंगे वाटरफॉल का ब्लॉग। पर अभी ठीक हो जाएगा तभी, उसके बाद ही बनाएंगे हम, तब तक नहीं। यमी। सो गाइस आप थोड़ा, ये मेरी बुआ का न्यू घर। सो गाइस मैं ले जा रही हूँ भाई को दूसरा घर, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसकी तबीयत, इसका हाल चाल पूछने के लिए। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ दूसरे वाले घर को, क्योंकि अकेला अभी चल भी नहीं सकते, इसको दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। वो दोनों पता नहीं कहाँ गए, ये दोनों जा रहे थे आम खाने, यार पता नहीं। ये मेरे भाई के घर का व्यूज़। तो आपको यहाँ पे अच्छा लगे तो हमें बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू। बहुत अच्छा है वैसे तो, अच्छा ही लगना चाहिए वैसे तो, है ना भाई। गाइस ये कैसे चल रहा है गाइस, ये है मटर गाइस। अभी इनके हमारे हो गए मटर खत्म होने के गाइस, अभी लग रहे हैं मटर। नहीं खाया मटर। ये इनके काफल के पेड़ जब हो जाएंगे तो हमारे को तब देंगे हमारे को। तो इनके थोड़ा यहाँ से और को चलना पड़ता है ना, क्योंकि अभी इनका नया घर बन रहा है अभी अच्छे से। और गाइस ये इनकी कुछ अलग प्रकार की ब्राइट वो मतलब लगा हुआ कुछ लगा है। ये आलू ना भाई, ये आलू है, ये मिर्च है, वैसे मुझे पता है, वैसे इतनी जानकारी है मुझे भी ना। और ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है। और ये बहुत अच्छा है, देखो कुछ इस तरह से किया हुआ है इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये है पुदीना गाइस, जिससे वो चटनी बनती है। तो गाइस ये शोवेली के लड़के, और ये है मिस्टर राकेश कुमार ना, प्रेम कुमार। तो गाइस बज चुके हैं 5 और ये है शाम के समय का नज़ारा। जैसे कि आपको दिख रहा है मशीन काम कर रही है और इसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं गाइस आप, वैसे अब हमें ब्लॉग का एंड करना चाहिए। शाम हो चुकी है, जैसे कि आपको पता लग ही रहा होगा कि पीछे कितना क्राउड हो रहा है, क्योंकि मशीन काम कर रही है। सो तब करेंगे। और गाइस ये है मेरी बुआ, हेलो बोलो बुआ, ऐसे बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, देखना एक बारी बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। और अभी हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए, तो हमने सोचा कि हम अपने इस ब्लॉग का एंड कर ले। मतलब हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको बताना था कि बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं बुआ के घर आई हूँ और हमें आपको बताना था कि भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब है। सो गाइस आप इसके लिए प्रे करना गाइस कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम अच्छे फिर ये जल्दी ठीक होकर मतलब घर आ जाए और घर
घर पे, फिर हम अच्छे ब्लॉग बनाए। सो गाइस क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट शेयर करें, और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो मतलब कर देना। फिर आपको पता ही है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, पता है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है।